कूल। लंबी सांस लो, ओम करो। हाँ, लाइव शुरू है। स्टार्ट करें। नमस्कार दोस्तों, दीपक, आज बहुत ही एक शुभ अवसर है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और ये एक बड़ा ही पावन अवसर है। स्वामी विवेकानंद जी को किसी चीज़ का परिचय नहीं है। वो उन्होंने हम सौभाग्यशाली हैं हम सभी कि हमने इस भारतवर्ष की इस धरती पर जन्म लिया है, जिसमें स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष भी रहे थे और उन्होंने अपने विचारों से इस दुनिया को रोशन किया। आज भी मुझे वो भाषण याद है जो यूएसए में उन्होंने दिया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि मेरे ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ के लोगों, अमेरिका के लोगों के लिए बोला था। और उसमें उन्होंने अपना दर्शन और अपने आगे की सोच के विषय में बताया था। अब स्वामी विवेकानंद जी तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उस सोच को आगे रखने वाले हमारे बुद्ध विहार विकास समिति के अध्यक्ष विकास गोयल जी हमारे साथ में हैं, जो कि 20 साल आगे की सोचते हैं कि हमारे बुद्ध विहार या जिस एरिया में हम रह रहे हैं वो आगे 20 साल बाद कैसा होगा, यानी फ्यूचर स्टिक सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज बुद्ध विहार विकास समिति की एक यूथ विंग का एक गठन हो रहा है और ये अभी हमने मीटिंग किया था 8 जनवरी को, जिसमें हमें ये लगा कि बुद्ध विहार के लोगों के लिए हम तो कर ही रहे हैं सेवा, लेकिन बुद्ध विहार का जो युवा है, जो अपना सोशल मीडिया पे अवेलेबल है और उसके जो विचार हैं वो लोगों के लिए क्या यानी वो कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इवन ये जो 11 लोगों की टीम है, ये हमारे साथ बैठी हुई है, जिसमें रजत मित्तल जी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये 11 लोगों की टीम जो है, इसका गठन आज हो रहा है। आज 12 जनवरी का दिन है, बड़ा ही पावन दिन है। तो इस दिन पे इस समिति का जो यूथ विंग का गठन हम लोग कर रहे हैं बुद्ध विहार विकास समिति में। तो मैं अब इसको इस तरीके से आगे रखना चाहूँगा कि विकास भाई अपने विचार इस पर व्यक्त करें कि इसकी ज़रूरत क्यों हुई, यूथ विंग की क्या आवश्यकता थी और आगे हम किस तरीके से बुद्ध विहार के लोगों की सेवा कर सकते हैं इस यूथ विंग के माध्यम से। ओवर टू विकास जी। धन्यवाद शेखर भाई। धन्यवाद शेखर भाई। नमस्कार, मैं विकास गोयल, संस्थापक अध्यक्ष बुद्ध विहार विकास समिति। साथियों, आज बड़ा हर्ष का विषय है, जैसे कि मेरे भाई हमारे समिति के प्रवक्ता चंद्रशेखर गुप्ता जी ने आप सबको बताया कि आज हम सब स्वामी विवेकानंद जी की 160वीं जयंती मना रहे हैं और आज के दिन ही हम राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर आज के दिन को सेलिब्रेट करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के 39 वर्ष और 5 माह और 22 दिन के इस जीवन काल में वो ऐसी बातें हम सबको हमारी प्रेरणा बने, आज सभी युवाओं की वो प्रेरणा है। और आज का दिन हर युवा के लिए बड़ी प्रेरणा का दिन है, जो कि उनको नई नई ऊर्जा हर युवा को देता है। और आज हर युवा को एक नया संकल्प लेने की जरूरत है कि आज हम क्या करें। इसी को साक्षी मानते हुए आज बुद्ध विहार विकास समिति की गवर्निंग बॉडी ने एक फैसला लिया। जिस तरीके से पिछले 3 वर्षों से बुद्ध विहार विकास समिति की महिला इकाई महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्य कर रही है और बड़ा ही ऊर्जावान तरीके से कार्य कर रही है, उसी दिशा में क्यों नहीं आखिर ये युवा, जिसकी बुद्ध विहार विकास समिति ने एक आयु सीमा 18 वर्ष से 35 वर्ष रखी है, क्यों नहीं ये युवा मिलकर क्षेत्र के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। जो पहले बुद्ध विहार विकास समिति द्वारा समाज कल्याण, पर्यावरण जागरूकता और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य हो रहा है, उस दिशा में और कदम आगे बढ़ते हुए क्यों ना ये युवा आगे बढ़कर और क्षेत्र के विकास के लिए काम कर सके। साथियों, हम सब के लिए आज का दिन प्रेरणा का दिन है और एक नया संकल्प लेने का दिन है। आज उसी दिशा में बुद्ध विहार विकास समिति द्वारा यह कार्रवाई की जा रही है और आज यह यूथ विंग की स्थापना, युवा इकाई की स्थापना की जा रही है। और मैं आज के दिन अपनी इस युवा टीम से मैं एक बार आपका परिचय करवाना चाहता हूं। आज की युवा टीम हमारे साथ मेरे दाईं तरफ बैठे हैं
रजत मित्तल जी जो हमारे मेन एडवाइज़र हैं, एक बार मैं चाहूँगा कि बैठे-बैठे वो जैसे-जैसे नाम लेते रहें, तो बताएँ। रजत मित्तल जी जो हमारे मेन एडवाइज़र हैं, और योगेश भाई जो हमारे मेन एडवाइज़र हैं, पवन प्रजापति जी जो हमारे यूथ इकाई के, युवा इकाई के मेन एडवाइज़र हैं। उसी दिशा में मैं आगे जाऊँगा। हमारे साथ मेरे बिल्कुल बगल में बैठे हुए हमारे यूथ विंग के इंचार्ज मनीष गोयल जी हमारे साथ हैं, और इसी भूमिका में हमारी कोऑर्डिनेटर साहिबा नैन्सी बंसल जी हमारे साथ हैं, और आकाश प्रजापति जी कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभा रहे हैं, और सेक्रेटरी साहिबा और बुद्ध विहार युवा इकाई की स्पोक पर्सन और सेक्रेटरी हमारी ज्योति धीरज जी हमारे साथ हैं, और ज्वाइंट सेक्रेटरी हमारे छोटे सबसे लाडले केशव कंसल जी। एक बार केशव भाई खड़े हो जाओ, आप तो छोटे हो ना, तो केशव कंसल जी। कैशियर की भूमिका में हमारे बड़े भाई और बड़ा सराहनीय हमारे मोंटी गोयल जी जो कि मेरे बिल्कुल पीछे बैठे हैं। सोशल मीडिया इंचार्ज की भूमिका में दीपक गोयल जी जो सदैव हर कार्य में निपुण रहकर आगे रहते हैं, और सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर में हमारे भाई अर्नब गर्ग जी। तो साथियों, 11 लोगों की, मतलब मैं कहूँ तो 11 बेस्ट जो बुद्ध विहार क्षेत्र के विकास में अपनी भूमिका, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, ये वो 11 बेस्ट हैं। आपने बेस्ट 20 तो सुना होगा। ये 11 लोगों की ये टीम है जिन्होंने आज फैसला लिया है, और जो आह्वान कर रही है आप सभी से। आज मैं सभी युवा साथियों से, अपने क्षेत्र के युवा साथियों से एक आह्वान करना चाहूँगा कि जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। तो साथियों, मैं आज सीसीएन मेरे सीसीएन न्यूज़ चैनल, मेरे पत्रकार बंधु मेरे साथ हैं यहाँ पर, आज इस कवरेज को कवर कर रहे हैं, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर कर रहे हैं, और न्यूज़ फोल्डर से हमारे गुलशन भैया जी, गुलशन सैफी जी। मैं इन पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद करूंगा। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी से आह्वान करूंगा, सभी युवा साथियों से आह्वान करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बुद्ध विहार विकास समिति युवा इकाई से जुड़े, जिसकी आयु सीमा 18 से 35 वर्ष है, और हमने बड़ा नॉमिनल एक आजीवन सदस्यता, सिर्फ 500 रुपये का आजीवन शुल्क रखा है। इसके अंदर केवल 500 रुपये शुल्क है। आप 500 रुपये की शुल्क सदस्यता के साथ आप अपनी जो सदस्यता है वो ले सकते हैं, और इसमें 18 से 35 वर्ष के सभी साथी जुड़ें। और जुड़ने के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 92 12 800 840 पर आप कॉल और एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपना नाम और पता भेजकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आगे आपसे हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी, और आने वाले आयोजनों में आपकी भागीदारी मुख्य रूप से हो। और आज विवेकानंद जी के साथ साथ हम उन क्रांतिकारी साथी हमारे भगत सिंह जी को भी आज श्रद्धांजलि देंगे इस यूथ इकाई के साथ, कि उनके जैसे जज्बे और उनकी जैसी क्रांतिकारी सोच को, जिन्होंने अपनी छोटी सी अल्प आयु में अपने भारत के लिए, अपने भारत देश के लिए बहुत कुछ किया। आज सभी युवा एक संकल्प लें, एक प्रेरणा लें। साथियों, आज बुद्ध विहार विकास समिति युवा इकाई के जो मुख्य लक्ष्य रखे हुए हैं कि आखिर ऐसी क्या रहा कि बुद्ध विहार विकास समिति पिछले 5 वर्षों से कार्यरत थी, फिर भी आज क्यों हमें बुद्ध विहार विकास समिति युवा इकाई का गठन करना पड़ा। वो इसलिए कि साथियों, आज भारत देश युवाओं का देश है। हमें इन युवाओं के, इनके हौसले को, इनके जज्बे को हमें अपने क्षेत्र के विकास में लगाना है। आज बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो युवा बढ़ चढ़ कर करता है। उसी दिशा में बुद्ध विहार विकास समिति द्वारा बुद्ध विहार विकास समिति युवा इकाई का गठन आज किया है। तो साथियों, आप सभी से पुनः मेरा आह्वान कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बुद्ध विहार विकास समिति युवा इकाई से जुड़े, और क्षेत्र के विकास में, पर्यावरण, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा और जन जागरूकता के इस अभियान में अपनी भागीदारी निभाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बुद्ध विहार विकास समिति युवा इकाई से जुड़े। मैं आगे के
संबोधन में मैं चाहूँगा कि बुद्ध विहार विकास समिति युवा इकाई के चीफ एडवाइज़र भाई रजत मित्तल जी से अनुरोध करूँगा कि वो अपनी बातें रखें और क्या-क्या आप युवाओं के लिए करना चाह रहे हैं, क्या आपके मन में है, जो हमारा संकल्प पत्र है। शायद एक बार हम संकल्प पत्र को दिखा दें सभी एक बार, फिर उसके बाद अपनी-अपनी बातें करें। जो हमारा लक्ष्य है, एक बार मैं सबसे कहूँगा कि एक बार थोड़ा खड़े हो जाएँ। अपने हाथ में आज का जो अरे एक और है क्या स्पीड? अच्छा, हाँ, हाँ, बिल्कुल। जी, बहुत बढ़िया जी। एक और है क्या हमारे पास? कोई नहीं, आप ये लो। इसमें शुरुआती तौर पर 10 ऐसे कार्य रखे हुए हैं जो बुद्ध विहार विकास समिति युवा इकाई द्वारा किए जाएँगे। एक बार आगे की कार्रवाई में हमारे चीफ एडवाइज़र और इंचार्ज और कुछ अन्य साथी आप सबको बताएँगे कि मुख्य उद्देश्य क्या-क्या रखे गए हैं और जैसी परिस्थितियाँ आगे रहेंगी, जैसे-जैसे समय आगे रहेगा, उसी के अनुरूप बुद्ध विहार विकास समिति पूर्व की भांति आगे भी अपने क्षेत्र के विकास में युवाओं के द्वारा भागीदारी सुनिश्चित करेगी। इसी दिशा में हमने लिखा है युवाओं का भी होगा साथ। हमने लिखा है युवाओं का भी होगा साथ, तब होगा क्षेत्र का भरपूर विकास। तो इसी जय घोष के साथ एक बार जय घोष करेंगे और फिर मैं आगे की कार्रवाई जो है हमारे रजत मित्तल जी हमारे चीफ एडवाइजर है, आज इसी हौसले और बुलंद आवाज के साथ भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हमारा प्रयास हमारा प्रयास रजत मित्तल जी। धन्यवाद विकास जी। मैं रजत मित्तल, मुख्य सलाहकार बुद्ध विहार विकास समिति युवा इकाई। जैसा कि विकास गोयल जी ने बताया कि आज हमारे देश युवाओं का देश है। युवाओं को बहुत जरूरत है आगे बढ़ने की, साथ चलने की। तो उसी कड़ी में हमारा एक प्रयास ये है, हमारा युवा प्रतिभाशाली है लेकिन उसकी प्रतिभा कहीं ना कहीं छुपी हुई है। तो हमारी इस इकाई का एक प्रयास ये भी रहेगा कि हम उस प्रतिभा को पहचानें, पहले उनकी काउंसलिंग करें, काउंसलिंग करने के बाद उनकी प्रतियोगिता का चयन करें और उनको आगे से आगे मौके दें ताकि वो अपनी प्रतिभा को दिखा सके, हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ा सके और हमारे देश को भी आगे बढ़ा सके। हमारे मनीष जी, हम यूथ विंग के हमारे इंचार्ज मनीष जी। नमस्कार सभी मेरे दर्शकों को। मेरा नाम मनीष गोयल, बुद्ध विहार विकास समिति युवा विंग का मैं इंचार्ज हूँ और बुद्ध विहार विकास समिति ने मुझे ये अवसर दिया कि इस युवा विंग का इंचार्ज बनाया। और मैं सभी लोगों को ये बोलना चाहूँगा, जैसे हमारे देश का युवा मतलब क्या है कि युवा करना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन उसको क्या है कुछ या तो अवसर नहीं मिल पाते या कोई लक्ष्य उसके पास है पर उसे अवसर नहीं मिल पाते। तो हमारा इसमें मेन मोटिव क्या है, इस युवा विंग का हमारा मेन मोटिव है कि उसको अवसर देना। क्यों हमारे देश की ही सरकार नहीं, पूरे संसार की सरकार, पूरे मतलब विश्व की सरकारें युवाओं पर इतना जोर क्यों देती है, युवाओं को इतना जोर क्यों देती है, युवाओं को इतना लाभ क्यों देती है? क्योंकि उनको पता है कि एक देश का विकास, देश की सहभागीदारी में युवा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि एक युवा ही है जो देश को आगे बढ़ा सकता है, युवा से ही देश चल सकता है। हमारे देश में युवा का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने भी बोला है कि युवाओं के बिना देश नहीं चल सकता। उन्होंने ये बोला है कि जो युवा में रिस्क लेने की जितनी कैपेबिलिटी है उतना रिस्क लेने की कैपेबिलिटी किसी में नहीं है। तो जो रिस्क युवा ले सकता है वो और कोई नहीं ले सकता। तो इस विंग के माध्यम से हम सिर्फ युवाओं को अवसर ही नहीं देंगे, हम उनके अंदर एक जागरूकता पैदा करेंगे कि वो इस क्षेत्र में, इस देश में कैसे अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। हमारा मेन मकसद क्या है इस विंग के थ्रू, जैसे युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा करना युवाओं के अंदर, और युवाओं को नशा मुक्ति से मुक्त करना। क्योंकि हमारा जो युवा है आज इस टाइम नशे की जाल में ऐसा फंस गया है,
वो निकलना चाहता है। ऐसी बात नहीं कि युवा निकलना नहीं चाहता, युवा निकलना चाहता है, बट वो निकल नहीं पा रहा है। पता नहीं क्या रीज़न हो सकता है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। लेकिन इस विंग के माध्यम से हम उसे इस नशा से निकालेंगे, उसके अंदर जागरूकता पैदा करेंगे। तो हमारा मेन यही पॉइंट है। और मैं आगे फॉरवर्ड करूँगा नैन्सी बंसल जी को, जो हमारी नमस्कार, मैं नैन्सी विल्सन। यूथ विंग ने मुझे ये चांस दिया कि मुझे एक कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभानी है और मैं अपनी बात इस तरीके से शुरुआत करूंगी कि देश में युवा जोश को जगाने की ज़रूरत है। युवा जोश की कमी थोड़ी है और जिस देश के साथ युवा हो, उस देश में किसी चीज़ की कमी थोड़ी है। तो मैं अपनी बात में कहना चाहूंगी कि आज देश की मोर देन 60% पॉपुलेशन जो कि यूथ है, अगर उसको हम चैनलाइज कर दें बाकी लोगों को हेल्प करने में, तो मुझे लगता है इस देश में बहुत सारी चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। हमारी जो यूथ विंग है उसकी 10 विजन्स है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट विजन है 8 विजन, जिसमें युवाओं के लिए लाइब्रेरी की स्थापना करना। लाइब्रेरी, मेरे को लगता है बुद्ध विहार में मैं रहती हूँ, लेकिन लाइब्रेरी जैसा ऑप्शन किसी ने यूज नहीं किया था, किसी ने नहीं देखा था। और शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम हर चीज की कमी को पूरा कर सकते हैं और यही हमारी यूथ विंग का एक मोटिवेशन भी है। एक छोटा सा प्रसंग है जो मैंने विवेकानंद जी के बारे में पढ़ा। एक बार वो कहीं से निकल रहे थे, वहां पे एक कोई जन था, वो बंदूक से पानी में अंडे के तैरते हुए छिलकों का निशाना बना रहा था, उनपे अपना पॉइंट करना चाह रहा था। तो विवेकानंद जी निकल रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये बंदूक मुझे दो, मैं एक बार इसकी कोशिश करके देखता हूँ। और विवेकानंद जी ने 10 के 10 जो पानी में अंडे के छिलके थे उन सबको टारगेट कर लिया। उस व्यक्ति ने पूछा कि आपने ये कैसे कर लिया, मैं इतने सालों से इसका प्रयास कर रहा हूँ। तो विवेकानंद जी ने कहा कि मैं फोकस था, जो मैं करना चाह रहा था मेरा ध्यान वहीं पर था, मैं अपनी आंखों को वहां से हटा ही नहीं पा रहा था। तो मुझे लगता है इसी फोकस के साथ हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। 11 लोगों की टीम है और ये 11 लोगों की टीम सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहेगी, इसमें हम और बहुत से लोगों को जोड़ेंगे। तो यही हमारी टीम का मोटिव है। वैसे भी पहले जो विकास भैया की टीम रही जो उन्होंने पहले बनाई, ऐसा नहीं है, बहुत से ऐसे मोटिव चलाए। नो क्रैकर्स, बेसिकली उसमें ग्रीन उसको उन्होंने फोकस किया। मेन विंग अब यूथ विंग को चांस मिला है और मुझे लगता है जैसे कि भैया ने भी कोट करा कि विवेकानंद जी का एक कोट है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल यू रीच द गोल, और हम उसी की कोशिश करेंगे कि हम उसको आगे लेकर जाए। नाउ ओवर टू ज्योति गर्ग। एक Over बार to exchange कर ज्योति लीजिए। गर्ग। अच्छा ज्योति आ गया। थोड़ा आ जाओ पीछे आ जाओ। नमस्कार आप सभी को, मैं ज्योति गर्ग, स्पोक्स सेक्रेटरी। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, जिस तरह हमारी जो यूथ विंग अभी लॉन्च हो रही है, तो इसका मेन मोटिव यही रहेगा, जैसे कि हमारी जो इकाई है, महिला इकाई, पुरुष इकाई, सबने इतना योगदान दिया। जो हमारा कोट है, हमारा विकास क्षेत्र का विकास, हमारा प्रयास क्षेत्र का विकास, ये कोट को पूरा करने के लिए सबने अपना योगदान बहुत बखूबी निभाया है। अब ये चांस यूथ में भी हम देना चाह रहे हैं, ताकि वो यूथ आगे बढ़कर अपना सहयोग दे और समाज को सुधारने का एक अवसर प्रदान करे। थैंक यू एंड ओवर टू अच्छा केशव, ओवर टू केशव। उसको जाएगी ज्योति आ जाओ। नमस्कार, मैं केशव कंसल, ज्वाइंट जॉइंट सेक्रेटरी बुद्ध विहार विकास समिति युवा इकाई। हमारे 10 पॉइंट में से एक पॉइंट लास्ट 10th पॉइंट है क्षेत्र में टैलेंट का सर्च करना। हमारे नहीं, हर क्षेत्र में, पूरे देश में बहुत जगह बहुत तरह का टैलेंट है। हर युवा में कोई ना कोई टैलेंट होता है, लेकिन वो उस टैलेंट को निकाल नहीं पाता, उसको अपने ढंग से नहीं दिखा पाता। इस चीज़ के बहुत सारे कारण होते हैं, अब हम कारण नहीं गिना सकते, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि उन सारे टैलेंट का सर्च करें, उन टैलेंट को देश के लिए बाहर लाए और आगे वो टैलेंट हमारे देश का विकास करे। शुक्रिया। नाउ ओवर टू साथियों, जैसा कि आप सबने सुना, हमारी बुद्ध विहार विकास समिति युवा इकाई के सभी नए साथी जो भी हमारे साथ आज हमारी नई जो गवर्निंग बॉडी है, जो हमारे चीफ एडवाइज़र हैं, उनके द्वारा अपनी अपनी बातें रखी गई और कैसे हम अपने क्षेत्र के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं, वो उन्होंने बातें बताई और क्या क्या विज़न हमारा रहेगा वो सब बताया। अब मैं एक बार
आमंत्रित करूंगा हमारे मध्य में हमारे मुख्य सलाहकार विनीत उपाध्याय जी हैं, एक बार वो आए और आज की जो हमारा विजन है उसको क्लियर करें। मैं केशव भाई से एक बार, हाँ इधर आ जाइए, बस इधर आइए। तो विनीत उपाध्याय जी हमारे मुख्य सलाहकार हैं बुद्ध विहार विकास समिति मेन विंग, और मैं चाहूँगा कि हमारे बड़े भाई का समय समय पर हमें भरपूर सहयोग और सलाह मिलती आई है। आज बड़ा हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि वो हमारे मध्य में है, वो इस टीम को नई ऊर्जा दें और नई प्रेरणा दें और सभी के लिए, सभी साथियों का एक आत्मविश्वास लेवल बढ़ाएं। विनीत उपाध्याय जी। नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा बुद्ध विहार विकास समिति को एज ए मुख्य सलाहकार मुझे बात करने का मौका दिया, और साथ ही साथ मैं पत्रकार महोदय का भी निवेदन करूँगा, न्यूज़ फोल्डर का, सीसीएन न्यूज़ से हमारे पत्रकार साथी जो आए हुए हैं, क्योंकि समय समय पर वो बुद्ध विहार विकास समिति के किसी भी काम पे हमेशा फोकस रहते हैं। और आज यूथ विंग का जो गठन हुआ है निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय कार्य है। एक कहावत भी है कि नौजवान जब भी जागा इतिहास ने करवट बदली है। तो नौजवान को बुद्ध विहार विकास समिति ने जो प्लेटफॉर्म पहले महिला विंग का किया, और इस क्षेत्र में, न सिर्फ इस क्षेत्र में बल्कि आसपास के सभी क्षेत्रों में आपने राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर देखा होगा कि कोई मेन विंग है, फिर महिला विंग है, फिर यूथ विंग है, बट बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी उनके पास पूरी टीम नहीं होती काम करने के लिए। और बुद्ध विहार विकास समिति महिला विंग के साथ भी बहुत बेहतरीन कार्य देखती है। आपने जब अभी मेहंदी कार्यक्रम हुआ था या जो अन्य जितने तीज महोत्सव कार्यक्रम के अंदर आपने देखा होगा कि क्षेत्र की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी ली, चाहे वो कोई सा भी इवेंट हो, हर इवेंट में महिलाओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और एक हमने जो टैगलाइन जो डाली है कि हमें क्यों यूथ विंग का निर्माण करना पड़ा, क्योंकि जो कार्य बुद्ध विहार विकास समिति मेन विंग महिला विंग कर रही थी, निश्चित रूप से बेहतरीन कार्य कर रही थी, उसे और ज्यादा तराशने के लिए अभी हमारे एक युवा साथी ने बोला था कि युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है आज देश के विकास में। तो जब देश के विकास में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र के विकास में भी हमारी बहुत बड़ी भूमिकाएं युवा साथी निभाएंगे। तो हमने जो टैगलाइन की है उसका एक इशारा, बिल्कुल प्रत्यक्ष इशारा भी है कि युवाओं का भी होगा साथ, तब होगा क्षेत्र का भरपूर विकास। निश्चित रूप से जब युवाओं का भी, जब इस आंदोलन के अंदर ये मुहिम जो हम चला रहे हैं पिछले लगभग 6 वर्षों से, उस मुहिम के अंदर जब युवा साथी भी जुड़ेंगे, हालांकि बुद्ध विहार विकास समिति अपने आप में एक पूरी युवाओं की टीम है, लेकिन एक जो नेक्स्ट जनरेशन की टीम है, निश्चित रूप से जितने भी एजेंडा अभी हमारे युवा साथियों ने, मैं उसका पुनरावर्ण नहीं करूंगा, लेकिन जितने भी एजेंडे बताए निश्चित रूप से काबिले तारीफ हैं। और मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया भी करूंगा, आपको बधाई भी दूंगा, और साथ ही साथ ये निवेदन भी करूंगा कि अभी जो आपकी टीम है उस टीम के साथ आप स्टडी सर्कल, जैसे आपने एक पार्ट डाला है, हम लोगों ने जो तय किया था युवाओं के साथ मिलके कि पुस्तकालय का, तो पुस्तकालय वाले पार्ट पे हम एक स्टडी सर्कल का भी एक हम उसमें दौर चलाएंगे। स्टडी सर्कल के अंदर एक पार्ट होता है कि युवाओं को कैसे देश की भागीदारी के अंदर अपनी भूमिकाएं निभानी है, चाहे वो क्षेत्र का मामला हो, चाहे वो धर्म का मामला हो, चाहे वो राजनीति का मामला हो, तमाम विषयों पर हम अपनी समझ को, चाहे वो महिला उत्पीड़न का मामला हो, तमाम विषयों पर हम अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। और निश्चित रूप से न सिर्फ बुद्ध विहार में अपितु आसपास के सभी एरिया के अंदर बुद्ध विहार विकास समिति की यूथ विंग बहुत ही ऐतिहासिक कार्य करेगी। और अभी जो हमारी टीम है वो टीम निश्चित रूप से अपने, न सिर्फ अपने एरिया में बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों से भी इस दायरे को बढ़ाएगी। और समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं या समाज में जितना भी प्लेटफॉर्म हम यूथ के लिए या बुजुर्गों के लिए या अपने समकक्ष लोगों के लिए हम दे सकते हैं, उसके लिए हम बढ़ चढ़कर हमारे युवा योगदान देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नौजवान साथियों को। एक बार सभी जने मिलके बोलेंगे वंदे मातरम, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस कड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद विनीत भैया। आज इस कड़ी में हमारे साथ हमारे मुख्य सलाहकार नरेंद्र गोयल जी, मुख्य सलाहकार सुभाष गोयल जी, और
हमारे युवा साथी हर्ष भाई हमारे मध्य में है और थोड़ा सीटिंग का वो है, उसकी वजह से कोई और साथी अपनी बात रखना चाहता है तो वो रख सकता है। और साथियों, बस अंत में इस आज के कार्यक्रम के इस अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, पुनः उन सभी नौजवान क्षेत्र के, हमारे बुध विहार क्षेत्र के उन पुनः नौजवान युवाओं से आह्वान करूँगा, युवा केवल बॉयज़ नहीं होते, युवा बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों होते हैं। तो आप सभी युवा साथी, सभी लड़के और लड़कियां, सभी साथी क्षेत्र के आगे आएँ, अपने क्षेत्र के विकास में अपना अभूतपूर्व योगदान दें और हमारी मेंबरशिप लें और इस टीम को, इस क्षेत्र को एक अलग से रूप में दिखाएं, अलग से आपकी मेहनत, आपके जुनून को इस क्षेत्र पे हमें खर्च करवाना है। आप आइए अपने जज्बे से, अपने जुनून से इस क्षेत्र को और हम अच्छा बनाते हैं और सुंदर बनाते हैं, चाहे वो पर्यावरण के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, अलग अलग सभी। तो मैं एक बारी पूरी टीम का धन्यवाद करूंगा और सभी साथियों को सैल्यूट करूंगा जो आगे आकर इस नौजवान पीढ़ी ने ये कदम उठाया है, सभी को मेरा सैल्यूट है। और इसी के साथ इसी के साथ मैं पत्रकार बंधुओं से कहूँगा कि वो अपने सवाल रख सकते हैं जी। विकास जी, इसमें कोई लक्ष्य रखा है कि आपने कि कितने सदस्य आपको बनाने हैं? और दूसरा सवाल ये रहेगा कि जो आने वाला समय होगा, जिसका जो अध्यक्ष होगा वो इलेक्टेड होगा या नॉमिनेटेड होगा, यानी चुनावी प्रक्रिया होगी या आपकी तरफ से कोई नाम दिया जाएगा? सैफी जी, जैसे आपने पूछा कि इसकी क्या विजन रहेगा, बिल्कुल मैं अपने साथियों को ये टास्क आज दे रहा हूँ कि जैसे हमने महिला इकाई का जैसे हमने गठन किया था, एक कार्यक्रम के माध्यम से किया था, तो आने वाले किसी भी समय में जैसे भगत सिंह जी की जयंती 23 मार्च को, शहीदी दिवस या जयंती को, या किसी भी जो नियरेस्ट हो, इस दिन आपके साथ एक युवाओं की फौज खड़ी हो, एक ऐसा कार्यक्रम हम अपने क्षेत्र में दें जो युवाओं को प्रेरित करे, या कोई ऐसा यूथ कंसर्ट करे जिससे युवा जागरूक हो और युवाओं के लिए हम क्या करना चाहते हैं ऐसा संदेश हो। तो उस कड़ी में एक टास्क मैं इनको भी दे रहा हूँ। तो अभी कुछ ऐसा तय नहीं है, पर मुझे अपनी टीम से पूरा भरोसा है कि वो बड़े, जैसे हमारी महिला इकाई ने और जैसे हमारी मेन विंग ने अपना पूरा योगदान दिया, बहुत सारे परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे ही यूथ के सभी साथी मिलकर आज से ही जाने के बाद, बल्कि मैं बधाई दूंगा हमारे मनीष गोयल जी, हमारे जो इंचार्ज हैं, उन्होंने और हमारे युवा साथी रजत भाई ने भी आज ही के दिन पहले से ही शुरुआत कर दिया अपने साथियों को अपने साथ जोड़ने की, जिसको हम अब समय पर पोस्ट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बताएंगे कि वो इस संख्या में जुड़े हैं। तो इनका बड़ा लक्ष्य होगा, मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हर कोने से, बुध विहार के हर कोने से, हर समाज से, हर वर्ग से अपने युवाओं साथियों को जोड़ना है। और बात रही कि ये जो गवर्निंग बॉडी है, ये गवर्निंग बॉडी जो हमने आज सैफी जी बनाई है, इसका आने वाले समय में आज गठन हुआ है, वो इस बेस पे हुआ है क्योंकि इन युवा साथियों ने पूर्व में काफ़ी योगदान दिया है अपने क्षेत्र के विकास में। तो जब परिवार सैफी जी बड़ा हो जाता है, तब उसको उसमें, जैसे हमारे पास बहुत सारी महिलाएं साथी थी तो एक महिला विंग बना के वहाँ पे एक जिम्मेवारी तय करी गई। ऐसे ही आज हमारे पास बहुत संख्या में युवा है। हालांकि बुध विहार विकास समिति एक खुद युवा टीम है, लेकिन एक महसूस हो रहा था कि और यंग जनरेशन हमारे साथ जुड़े, जो पुरुष मंडल या महिला मंडल के साथ नहीं कई बार कंफर्ट महसूस करते। तो ऐसी एक इकाई हमने आप लोगों के बीच में, वो ये मनोनीत साथी हैं जो काम के आधार पर, यहाँ पे चुनाव और कोई प्रक्रिया नहीं, जो काम करने वाला हो उसका कद हमेशा आगे बढ़ेगा और उसका हमेशा कद आगे बढ़ना भी चाहिए। तो साथियों, जो समिति को और क्षेत्र को आगे बढ़ा सके, इसीलिए आज ये जो साथी हैं वो सब पूर्व में पहले अच्छा काम कर चुके हैं, जिसके बेस पर इनको ये जिम्मेवारियां, इनकी दिलचस्पी जिस पोस्ट में थी वो दी गई। विजन वाले पार्ट हाँ, विजन वाले पार्ट में हमने, जैसे कि देखो, अब मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। हमने अभी बेसिक मुद्दे, जैसे कि हमने अभी आपको एक अपना लक्ष्य जो बताया था, दिखाया था, उसमें 10 पॉइंट रखे हैं जो युवाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसी कुसंगति को मिटाने के लिए जागरूकता अभियान के माध्यम से वो सब चीज़ें की गई हैं। खेल कूद की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनका चयन करके, लाइब्रेरी, जैसा सभी साथियों ने बोला, तो उन 10 पॉइंट पर मेन फोकस रह के, फिर भी युवाओं की, आज भ्रष्टाचार एक मेन मुद्दा है, भ्रष्टाचार और किसी का शोषण हो रहा है, उस कड़ी में हमारी युवा टीम सदैव आगे खड़ी रहेगी। और क्षेत्र में साफ सफाई, स्वच्छता का एक ऐसा मुद्दा, हम इसको ब्लॉक स्तर तक लेके जाएंगे, अपनी इस युवा टीम को गली स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर लेके जाएंगे
कि हमारे बुद्ध विहार की हर ब्लॉक में हमारा एक युवा साथी हो। ब्लॉक के भी 3-4 अध्यक्ष रहेंगे, क्योंकि यहाँ का जो एक गली का लेवल है वो उस तरीके से, तो हर उस साथी को ब्लॉक अध्यक्ष बनाकर ब्लॉक स्तर तक लेके, ताकि जो प्रथम जरूरत है, चाहे वो स्वच्छता की है, चाहे किसी भी प्रकार की जरूरत है, वो वहीं से ही कवर की जा सके।